नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का क्या नाम है? तो पहला हो जाएगा बी. ऋषभचरण जैन। अगला है, कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? तो इसमें चारों सही है। सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की भावना परवर दिया, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया। तो चलते हैं, अगला है, किस उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया? तो तीसरे का हो जाएगा बी. भिखारिणी। अगला है, चौथा, दहेज प्रथा एवं अनमिल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? तो चौथे का हो जाएगा डी. निर्मला में। अगला है, प्रथा द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो पांचवें का हो जाएगा सी. इरावती। अगला है, 6. प्रेमचंद शताब्दियों से प्रदलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ में प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है? तो छठे का हो जाएगा आचार्य राम हजारी प्रसाद द्विवेदी। सातवां है, इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभचरण जैन का नहीं है? तो सातवें का हो जाएगा सी. फागुन के दिन। अगला है, हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है? तो आठवें का हो जाएगा प्रेमचंद जी ने। अगला है, वैशाली की नगरवधु उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए? तो नौवें का हो जाएगा आचार्य चतुर्सेन। अगला है, दहेज प्रथा को कुलीनता की प्रश्न पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? तो 10वें का हो जाएगा सेवा सदन में। अगला है, प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद की किस उपन्यास में है? तो 11वें का हो जाएगा तितली। अगला है, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो गोदान का प्रकाशन वर्ष 1935 है। वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो 13वें का हो जाएगा ऐतिहासिक उपन्यासकार। 14वां है, हिंदी की किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? तो 14वें का हो जाएगा प्रेमचंद जी को। 15वां है, वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? तो 15वें का हो जाएगा पांडेय बेचन शर्मा। 16वां है, इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? तो 16वें का हो जाएगा डी. प्रेमचंद। अगला है, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? तो 17वें का हो जाएगा बी. गबन में। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो 18वें का हो जाएगा डी. आदर्श हिंदू। 19वां, इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा का नहीं है? तो 19वें का हो जाएगा वेश्यापुत्र। प्रेमचंद के उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? तो 20वें का हो जाएगा डी. गोदान। अगला है, तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 21वें का हो जाएगा 1934।
प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? तो 22वें का हो जाएगा मनोरंजन एवं सुधार। 23वां है बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? तो 23वें का हो जाएगा सुधारवादी एवं उद्देश्य मूलक। 24वां है हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो 24वें का हो जाएगा बाबू देवकीनंदन खत्री। अगला है 25 का हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? तो 25वें हो जाएगा श्री लाला श्रीनिवास दास। राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? तो 26वें का हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला है 27वां देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो 27वें का हो जाएगा सी। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठक को बांधने में समर्थ है। देखते हैं अगला एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? तो 28वें का हो जाएगा बी बालकृष्ण भट्ट। 29वां है उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो 29वें हो जाएगा बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 30वां है हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।